सर नमस्ते। आज जो नमस्कार। कार्यक्रम है बिहार स्टार्टअप में इंश्योरेंस देखो के बारे में हुँ। बताइए, अपना नाम परिचय। मेरा नाम तुषार बैनर्जी है। मैं इंश्योरेंस देखो में ज़ोनल हेड हूँ। पूरा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और सेंट्रल इंडिया देखता हूँ और बिहार स्टार्टअप का बहुत ही बड़ा ये इवेंट है। काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, बिहार की जनता जो है अब स्टार्टअप पे ज़रा इंटरेस्ट ले रही है और जो जिस तरीके से कार्यक्रम रहा, बहुत सारे नए स्टार्टअप में लोग जुड़ रहे हैं, तो ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही बड़ा काम है बिहार सरकार के द्वारा। और मुझे ऐसा लग रहा है और पूरी उम्मीद है कि बिहार सरकार जो है इसको बहुत स्ट्रांगली आगे लेके जाएगी। नए उद्यमी से क्या अपील रहेगा आपका? नए उद्यमी से मेरा यही एक अपील है कि आप निरंतर प्रयास करते रहिए और हम जैसे कंपनियां और बिहार की जो सरकार है आपके साथ खड़ी है। और सर आज बहुत उद्यमी भी जुड़े हैं और पारितोषिक भी किया गया। क्या कहना चाहिए उनको, क्या मैसेज देंगे लोग और जुड़े? मेरा यही कहना है कि आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है, उस प्लेटफॉर्म में आइए, लोगों के साथ जुड़िए। आपको सहयोग करने के लिए हम निरंतर खड़े हैं और आपके साथ देने के लिए हम बिल्कुल आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हुए हैं। कुछ लोगों को चेक भी मिला है सर, क्या? हाँ, मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना फंड रेज़ किया है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है ग्राउंड में जाके। वो उसका पूरा उपयोग करेंगे जो चेक इनको मिला है। थैंक थैंक कार्यक्रम के बारे में कुछ आज का जो ये कार्यक्रम है बिहार आइडिया फेस्टिवल, ये पटना प्रमंडल, पूरे पटना प्रमंडल को एक जगह करके इसको किया जा रहा है। और इसका मेन जो उद्देश्य यही था कि बिहार आइडिया फेस्टिवल का उद्देश्य यही था कि बिहार के हर कोने से हम कैसे उद्यमिता के आइडियाज़ को एक पटल पे लाएं, एक प्लेटफॉर्म पे लाएं और फिर उनको कैसे हम बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इसकी वजह से हम लोग हर जिला में पहले ये प्रोग्राम करा चुके थे और उसके बाद सारे प्रमंडल स्तर पे इसको करवा रहे थे और आज उसी स्तर पे पटना प्रमंडल का ये कार्यक्रम हुआ। सैकड़ों की तादाद में उद्यमी पहुंचे हैं, सर क्या मैसेज है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों को? उद्यमियों को यही मैसेज है कि बिहार में उद्यमिता के लिए एक बहुत अच्छा जो है इकोसिस्टम बन चुका है। बिहार सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि उद्यमिता को कैसे बढ़ावा दिया जाए। इसमें ना केवल फंडिंग, मतलब वित्तीय सहायता तो एक एस्पेक्ट है, इसके अलावा गैर वित्तीय सहायता भी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे सस्ते दर में ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करना हुआ या उनको इंक्यूबेशन सेंटर में टैग करना हुआ, उनको कोई प्रोडक्ट बनाने में अगर दिक्कत आ रही है तो मशीन्स वगैरह प्रोवाइड कराना हुआ। ये सारी विभिन्न सुविधाएं जो है बिहार सरकार द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। तो अभी सबसे अनुकूल माहौल है कि युवा इन सभी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। आने वाला समय में और लोगों को रोजगार मिलेगा? आने वाले समय में रोजगार से ज़्यादा रोजगार, जी ज़रूर, मतलब एक स्टार्टअप अगर क्रिएट होगा तो एक स्टार्टअप से अमूमन देखा गया है कि 10 से 12 नौकरियां शुरुआती स्तर में निकलती है। तो देखिए सर, ना कोई प्राइवेट कंपनी और ना ही सरकार इतनी रोजगार दे सकती है। हमारी पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा है, केवल बिहार ही नहीं, मैं पूरे भारत वर्ष की बात कर रहा हूँ, कि इसका एक ही मात्र सोल्यूशन है कि लोगों को अपने स्वरोजगार उत्पन्न करने होंगे और इसी से ही एकमात्र सॉल्यूशन है कि हम रोजगार उत्पन्न करा पाएंगे। सर आपका रोल क्या रहता है ये? हमारा रोल रहता है कि हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशंस आते हैं, जी। जिनको भी अपनी बिजनेस करनी होती है वो बिजनेस आइडियाज हमारे प्लेटफॉर्म पे डालते हैं। हम लोग उसकी स्क्रीन करते हैं, उसकी जांच करते हैं और अगर उस आइडिया में पोटेंशियल दिखा कि लगा कि ये अच्छा आइडिया हो सकता है और जो डालने वाले हैं उनका बैकग्राउंड अच्छा है, वो कर सकते हैं उसको, तो उनको बुलाते हैं, उनसे मीटिंग होती है, उनके पूरे प्रोजेक्ट को समझ के उसके बाद उनको हम लोग आगे का फंडिंग प्रक्रिया में उनको प्रोवाइड कराते हैं। धन्यवाद सर, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सुदर्शन चक्रवर्ती है, मैं सीनियर कंसल्टेंट स्टार्टअप बिहार टीम से हूँ। के बारे में बताइए। सभी को, आपके जो दर्शक देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। आज बिहार आइडिया फेस्टिवल का जो प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम था, जो कि पटना प्रमंडल में आज हम लोगों ने ये सफलतापूर्वक आज संपन्न किया है। देखिए, बिहार आइडिया फेस्टिवल बेसिकली माननीय उद्योग मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पॉलिसी है कि बिहार में जो नई जनरेशन के उद्यमी हैं उनको आगे बढ़ावा बढ़ावा देना है, हमें नए उद्यमिता के नए अवसर जो है हमें पैदा करने हैं। उसी के संदर्भ में बिहार आइडिया फेस्टिवल जो है वो लॉन्च किया गया था। जनरली क्या है कि पटना एक बड़ा शहर है, यहाँ अच्छे इंस्टीट्यूट भी हैं,
लेकिन जो छोटे शहरों में जो मतलब जो टियर 2 टियर 3 की सिटीज़ हैं, वहाँ के जो अच्छे इंस्टीट्यूट बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनके पास बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज़ हैं। लेकिन कई बार उन तक ये पहुँच नहीं पाते कि अपने आइडियाज़ को कहाँ तक पहुँचाएँ। बेसिकली बिहार आइडिया फेस्टिवल एक मंच था ऐसे बच्चों को अपने आइडियाज़ को यहाँ तक लाने के लिए, ताकि उनके आइडियाज़ को हम समझें, सुनें, देखें और उसमें जो हमारे पास बेस्ट आइडियाज़ आएँगे, उनको हम लोग बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के तहत जो है, वो सारी सुविधाएँ प्रदान करेंगे जो उस पॉलिसी के माध्यम से दी जाती हैं। सैकड़ों की तादाद में उद्यमी आए थे, क्या मैसेज रहेगा और नए जो उद्यमी हैं कैसे जुड़े बिहार सरकार से? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा था कि यहाँ पे उद्यमियों को बुलाने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि पूर्व से वो किसी न किसी बिहार सरकार की योजना से जुड़ के काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक वर्ड यूज़ किया था कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम का। मतलब एक बार आपने एक स्कीम से फ़ायदा ले लिया, अब अगली बार और दूसरी तरह से अगर आपको व्यवसाय को बढ़ाना है, तो आप किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टार्टअप बेसिकली जो है पॉलिसी वो एक आपको प्लेटफ़ॉर्म देता है कि अगर आपके पास कुछ लीक से हट के काम करने के लिए चीज़ें हैं, आप अपने आइडियाज़ को प्रेज़ेंट करिए और सबसे अच्छी बात इस अगर आपको मैं कहूँ कि 10 लाख रुपए की राशि 10 वर्षों के लिए बिना ब्याज के इसमें दी जाती है। इंटरेस्ट फ्री बिल्कुल रहता है। उसके अलावा एक्सेलरेशन फंड इसमें दिया जाता है, मैचअप फंड दिया जाता है। इसके अलावा आपकी ब्रांडिंग अगर आपको इंटरनेशनली मार्केट में, नेशनल मार्केट में आपको ब्रांडिंग करनी, पब्लिसिटी करनी है, पेटेंट करना है, जो रोज़गार मेला लगता है या किसी प्रकार का व्यापार मेला लगता है, उसमें आने-जाने के लिए जैसे बहुत सारी की सुविधा जो प्रदान की जाती है। तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी बेसिकली यही था कि जो यहाँ के बच्चे हैं और ख़ास करके जो स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के या अन्य कॉलेजेस के जिनके पास बहुत कुछ करने के लिए है। जैसा कि इस पॉलिसी का उद्देश्य यही था कि जो हमारा जो नए हमारे बच्चे जो कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो यूथ हमारे पास पास आउट हो रहे हैं, वो जॉब के पीछे ना भागें, वो खुद का व्यवसाय करें क्योंकि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अभी वर्तमान में हम देखेंगे कि मेरे पास जानने में से बहुत सारे मतलब स्टार्टअप हैं, जिन्होंने 2 साल 3 साल पहले अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, आज करोड़ों में उनका टर्नओवर है और ना अपना व्यवसाय अपना घर परिवार तो अच्छा चला ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने साथ कम से कम 15-20 लोगों को उन्होंने जोड़ के उनको रोज़गार दे रखा है। तो आप समझिए कि जो बिहार एक समय लोग कहा जाता था कि मतलब यहाँ पे किसी प्रकार कोई आइडियाज़ नहीं या उद्योग नहीं लग सकते, तो मुझे लगता है कि बिहार में वो बदलाव का जो दौर जो बयार है, वो जारी हो चुका है। बिहार को अब यहाँ से आप कान से मत सुनिए, आँख से देखिए और जो यहाँ पे परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें बिहार स्टार्टअप पॉलिसी और बिहार आइडिया फेस्टिवल जो है, एक मील का पत्थर साबित होगा। दर्जनों की संख्या में चेक बांटे गए हैं, क्या मकसद है? देखिए जो हमारे आज यहाँ हमने डमी चेक लाभुकों को दिया है बेसिकली इनका जो स्टार्टअप पॉलिसी होती है वो 2 चरण में 2 किस्त में राशि प्रदान की जाती है। अगर आपका पहला चरण मतलब सक्सेसफुली क्योंकि ये जो देखिए स्टार्टअप पॉलिसी का जो लाभ दिया था वो इतनी आसानी से भी नहीं मिलता है। हम जज करते हैं कि आपकी आइडियाज़ कितने अच्छे हैं, उस आइडियाज़ से समाज में क्या परिवर्तन आएँगे, साथ ही साथ आप किस तरह से इसको रोज़गार उन्मुखी बना सकते हैं। तो इस केस में जब सारा वो क्राइटेरिया पास करते हैं तो उनको प्रथम किस्त की राशि जो है वो 6 लाख रुपए के रूप में दी जाती है। एक बार वो 6 लाख रुपए की राशि जो आवश्यक मशीनरी वगैरह उनको परचेज़ करना हो तो परचेज़ करते हैं। फिर दूसरे किस्त में 4 लाख रुपए की राशि हम लोग एक्स्ट्रा शेष राशि उनको प्रोवाइड करते हैं। और ये चेक देने का हमारा उद्देश्य यही था कि जो यहाँ बैठे हुए लाभुक हैं उनको एक प्रेरणा मिले कि इसी तरह के मंच जो है एक प्रकार का मंच उनका इंतज़ार कर रहा है कि वो भी अपने आइडियाज़ को लेकर आएँ, आइडिया सबमिट करें, सेलेक्ट हों और सबके सामने वाह-वाही लूटते हुए वो चेक प्रदान करे। बिहार सरकार उनके साथ उद्योग लगाने के लिए कदम से कदम मिलाकर एक खड़ी और है। सवाल रहेगा सर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है 25 से 30 के बीच में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, तो क्या इसमें उद्योग भवन का कितना अहम रोल होगा? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न बहुत ही स्पष्ट रहा है पिछले मतलब जो है उनके कार्यकाल में भी और अभी भी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के कारण हमें रोज़गार प्रदान करना है। रोज़गार सरकारी नौकरी अलग होती है। नौकरी के अलावे बेसिक हम ये कह रहे हैं कि हमें सरकारी नौकरी सिर्फ़ संख्या उसकी सीमित होती है और एक कॉम्पिटिशन होता है। इसी क्रम में मैं आपको बस एक आपके माध्यम से सूचना देना चाहूँगा कि अभी हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कैबिनेट के द्वारा बख्तियारपुर में नए इंडस्ट्रियल जो एरिया है औद्योगिक क्षेत्र लगाने के लिए जो वो पास हो गया। 500 एकड़ में नए औद्योगिक क्षेत्र लगाए जाएँगे और आप मान के चलिए कि उसमें नहीं कुछ तो आपका 2 से 3 हज़ार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने वाला है और पूरे पटना में उससे नहीं कुछ तो 10,000 से ज़्यादा प्रत्यक्ष रोज़गार जो है सृजित होंगे और प्रत्यक्ष में बात ही नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद जो भी पॉलिसी हमारी है जो भी आपकी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बहुत ही पॉपुलर स्कीम है हमारी। इसमें 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है, 5 लाख रुपए बिल्कुल आपका ग्रांट होता है, 5 लाख रुपए आपको ब्याज रहित मतलब चुकाना होता है, आसान किस्तों में 7 वर्षों के लिए। तो ये सारे प्रयास हमारे इसलिए हो रहे हैं कि जो नए उद्यमी आ रहे हैं, जो फर्स्ट जनरेशन उद्यमी आ रहे हैं, उनको अपना व्यवसाय शुरू करने में और एस्टेब्लिश करने में कोई दिक्कत ना हो। नए उद्यमी से क्या अपील रहेगा आपका? देखिए, नए उद्यमी से मेरा बस यही अपील रहेगा कि आप घबराएँ नहीं, आप में क्षमता है, आप थोड़ा-सा रिस्क लें क्योंकि जो युवा होते हैं उनमें रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो आप रिस्क लें, हो सकता है कि आप पहली बार में फेल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब आपके साथ कदम-कदम मिला के इस चीज़ में खड़े हैं। आप घबराएँ नहीं, परेशान नहीं हों, आप किसी जिस स्कीम से अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, आप उस स्कीम से बेनिफिट लें, अपने व्यवसाय को समझें
और जहाँ तक हो सकता है राज्य सरकार के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा हम लोग उनकी हर एक प्रकार से संभव सहायता करते हैं। तो आप रिस्क लेने से बिल्कुल ना घबराएं, अपने आइडियाज़ को लेकर हमारे पास आएँ और जो भी हमारे से संभव उपाय उनसे मतलब जो उनके लिए हो सकता है, तो हम लोग निश्चित तौर पर उनके लिए करेंगे। काफी मात्राएं में महिलाएं को देखी गई है, इसके बारे में देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न है कि जो हमारी आधी आबादी है, जी उनको भी बिहार के विकास में कदम से कदम मिलाकर चलना होगा और उनके बिना आगे बढ़े नहीं हमारा समाज भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का शुरू से ही प्रयास रहा है कि हर एक चीज़ में जो हमारे महिलाओं को है, वो विशेष रूप से उनको प्रोत्साहित करने का उन्होंने काम किया है। चाहे वो आपका जो एडमिशन है उसमें रिजर्वेशन हो, सरकारी नौकरियों में हो और ख़ास करके उद्योग लगाने में, जैसे कि आज जितनी सारी जीविका दीदी आई थी और डीपीएम जीविका को हमने इसलिए बुलाया था कि जो जीविका के माध्यम से समाज में परिवर्तन हुआ है, महिलाओं के जीवन में जो बदलाव हुआ है, वो कहीं न कहीं अब आपका उद्योग के रूप में परिवर्तित होता दिख रहा है। आज आपके सामने एक महिला है जिन्होंने जीविका शुरुआत की थी, लेकिन पीएमएफएमई स्कीम के माध्यम से उन्होंने अपना जो है शहद निकालने का काम प्रारंभ किया और जैसा उन्होंने बताया कि आखिरी मेले में उन्होंने 25 से 30 लाख रुपए का व्यापार किया था। तो ये देखिए कि एक हमारी एक मैंने आपको कहानी के रूप में उदाहरण के रूप में दिया, ऐसी सैकड़ों हज़ारों महिलाएं पटना में हैं जो कि उद्योग विभाग की संचालित योजनाओं का लाभ लेकर बहुत अच्छे से अपना काम कर रही हैं। इसके बारे में हम लोग समय-समय पर जो है उनके अन्य योजनाओं के बारे में बताते रहते हैं और उनको प्रोत्साहित भी करते रहते हैं कि आपको किसी तरह से घबराना नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री का जो विज़न है, माननीय उद्योग मंत्री का विज़न है वो क्लियर है कि आपको हर एक प्रकार से जो है आगे बढ़ने के लिए हम लोग सहायता देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। मैं अजीत सिंह डीआरपी जिला संसाधन सेवी हूँ डीआईसी पटना में, ये पीएमएफएमई का। और इसके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह का स्कीम हमेशा चलते रहना चाहिए, जिससे कि जो नए युवक हैं, जी आने वाली जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, जो लाभान्वित हो सके। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का माहौल अभी बना हुआ है अपने बिहार स्टेट में, वो उस तरह का माहौल में हम अच्छा स्किल मतलब अच्छा डेवलप करेंगे। थैंक यू।